हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक। एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। कि आप एवोल्यूशन को किसके इक्वल नहीं मान सकते, प्रोग्रेस के। ठीक है, एवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस के इक्वल नहीं रख सकते या मान नहीं सकते। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो जब हमने एक्सरसाइज करी थी फैमिली ट्रीज की, मतलब स्पीसीज थी उनकी फैमिली ट्री बनाई थी, तो वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग। तो हमें एक बात ये ध्यान रखने वाली थी चीज़ें। फर्स्टली देयर इज अ मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज। कि वहाँ पे क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, जब हम उसका ट्री बनाएंगे स्पीसीज का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएगी। ठीक है, एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हर एक स्टेज पर क्या होगी, ब्रांचेस बहुत हो सकती है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एज इफ वन स्पीसीज इज एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू अ न्यू वन। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई हमें नई स्पीसीज आएगी तो वो पुराने वाली को एलिमिनेट करके ही आएगी। मतलब पुराने वाली को क्या करके आएगी, बाहर निकाल के आएगी या ख़त्म करके आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। ओल्डर वन भी वहीं रहेगा और न्यू वन भी वहीं पर रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एज इफ वन स्पीसीज एलिमिनेटेड टू गिव टू वन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी वन स्पीसीज एलिमिनेट होगी तभी क्या आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, अ न्यू स्पीसीज हैज एमर्ज। कि पुराने वाली क्या हो जाएगी, ख़त्म, और नए वाली क्या हो जाएगी, एमर्ज। इसका मतलब ये नहीं, बट दैट डज नॉट नेसेसरी मीन लाइक द बीटल एग्जाम्पल वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ओल्ड स्पीसीज विल डिसपेयर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने बीटल का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या हुआ था, जो ओल्डर स्पीसीज थी वो क्या हो गई थी, हमारी डिसअपेयर हो गई थी। लेकिन वो किस वजह से हो गई थी, एक्सीडेंटली। ठीक है, जब एलिफेंट ने क्या रख दिया था, फुट रख दिया था उनके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर नई बन रही है तो पुराने वाली क्या हो जाएगी, एलिमिनेट या बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो वो साथ साथ चलेगी, पुराने वाली भी स्पीसीज साथ होगी और नए वाली भी। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो किस पे डिपेंड होगा, वो एनवायरमेंट में। ऑल्सो इट इज नॉट हैज इफ द न्यूली जनरेटेड स्पीसीज आर इन एनी वे बेटर देन द ओल्डर वन। अगर ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारी जो न्यूली जनरेटेड स्पीसीज है वो पुराने वाली से ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, तो हम पुराने वाली क्या कर दे, ख़त्म कर दे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट दैट द नेचुरल सेलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट हैव टुगेदर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, कि अगर हमारी जो नए वाली स्पीसीज है वो पुराने वाली से बेटर है, तो हम ये क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो इसमें क्या होगा, तो जो हमारी पुराने वाली है उसको हम क्या नहीं करने की, रिप्रोड्यूस नहीं करने की। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। तो ये भी बात ट्रू नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से इवॉल्व हुए, चिंपैंजी से। ठीक है, मतलब चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग बने हैं, ये वाली बात भी क्या नहीं है। तो रेदर देन बोथ ह्यूमन बीइंग एंड चिंपैंजीज हैव अ कॉमन एंसेस्टर लॉन्ग टाइम एगो। लेकिन क्या कह सकते हैं हम कि जो ह्यूमन बीइंग है और जो चिंपैंजी है, इनके बहुत सालों पहले क्या हो रहे होंगे, कॉमन पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे बहुत टाइम पहले। ठीक है, ह्यूमन बींग के और चिंपैंजी के, इस वजह से इनके बीच में क्या है, 90% क्या आई है, सिमिलैरिटी आई है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि पहले ये चिंपैंजी बने और चिंपैंजी से हम क्या बने, ह्यूमंस बने। मतलब ये कह सकते हैं कि इनको, कि इन दोनों के जो पूर्वज थे वो बहुत सालों पहले क्या थे, सेम थे। ठीक है, मतलब ये एक ही पैर, मतलब ये हो गया, मान लो कि यहाँ पे क्या, गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला ने क्या करा, दो को क्या करा, बर्थ दिया, एक बना दिया चिंपैंजी और एक एज ह्यूमन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगी, प्रोग्रेस होती रहेगी। तो दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल, पैरेलली हो रहा है। ठीक है, पैरेलली क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है दोनों में। ऐसा नहीं कह सकते कि गोरिल्ला ने जन्म दिया था किसको, चिंपैंजी को, चिंपैंजी से फिर क्या बन गया वो, प्रोग्रेस होके ह्यूमन। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि ये क्या हो सकते हैं, कॉमन एंसेस्टर है। दैट कॉमन एंसेस्टर लाइकली टू बी हैव इन नीदर ह्यूमंस नॉट चिंपैंजी। तो उनके कॉमन एंसेस्टर थे वो ना तो क्या हो सकते ह्यूमन और ना चिंपैंजी। ठीक है, वो कुछ और ही होगी। ठीक है, ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप सेपरेशन फ्रॉम instead the two result species have probably evolved in their own separate way to grow to the current form। तो जो दोनों स्पीसीज है ये क्या हुई है, सेपरेटली क्या हुआ है, इनमें सेपरेटली ये इवॉल्व हुई है, साथ साथ प्रोग्रेस में आई है। ठीक है, और क्या अपनी करंट फॉर्म में आ गई है। ठीक है, और तो ये सब ऐसे ही लिखा है। ठीक है,
आप इसको पढ़ सकते हो। तो द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन इवोल्यूशन सीम टू बी दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हैव बीन एमर्ज ओवर टाइम। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड है वो क्या है, जो हमारा सिंपल बॉडी डिजाइन था वो टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, प्रोग्रेस होना। हाउएवर अगेन इट इज़ नॉट एज इफ द ओल्डर डिजाइन आर इनएफिशिएंट। अगर हमारा ओल्डर डिजाइन जो है हमारा इनएफिशिएंट है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सो मैनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपल डिजाइन स्टिल सर्वाइव। तो जो हमारे ओल्डर है और जो सिंपल डिजाइन है वो भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, साथ साथ नए भी इवोल्व हो गए हमारे बॉडी डिजाइन, और जो हमारे पुराने वाले हैं वो भी क्या है, साथ साथ क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया, तो सबसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म क्या है, बैक्टीरिया, तो वो भी अब भी क्या करती है, सर्वाइव करती है। ऐसा तो नहीं है कि ये खत्म ही हो गई है, हमारी नई बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए, सिर्फ वही सर्वाइव कर रहे हैं जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो साथ साथ क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं ना। ठीक है, inhibit the moth in hospital habitat like the hot spring, deep sea thermal event and the ice in Antarctica। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे कहाँ कहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग में है, डीप थर्मल इवेंट्स में, आइस इन अंटार्कटिका में, हर जगह पे क्या रह रहे हैं, बैक्टीरिया रह रहे हैं। वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं समय के अनुसार। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्शन कर लेते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड ह्यूमन बीइंग आर नॉट द पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीशीज इन द टेमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था कि ट्री है, ठीक है, तो ट्री ब्रांचेस बन रही है, तो साथ साथ सब क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ये बना फिर इसके बाद ये बना फिर उसके बाद ये बना फिर से ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, क्या है, साथ साथ क्या हो रहे हैं, प्रोग्रेस में है। ठीक है, the same tool for tracing evolution relationship, excavating time dating and studying fossil fuel as well as the determining DNA sequence। जैसे हमने ट्रेसिंग ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा था, उनको जानना था। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था और फिर उनसे हमने कुछ आइडिया लगाया था कि इनकी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है तो इनसे बिलोंग करते हुए इससे रिलेशनशिप होगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, डीएनए सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, have been used for studying human evolution. There is a great diversity of human form and feature across the planet। तो जब आप स्टडी करोगे ह्यूमन एवोल्यूशन को तो आपको क्या मिलेगी, ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब बहुत तरह की विभिन्नताएं मिलेगी ह्यूमन बींग के अंदर भी। ठीक है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई गेहुआ रंग का है। ठीक है, हर एक कलर का, ठीक है, आपको क्या मिल रही है, वेरिएशन मिल रही है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, जैसे सब क्या है, वेरिएशन, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन फॉर्म एंड फीचर अक्रॉस द प्लेनेट, की प्लेनेट पे आपको तरह तरह के क्या देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे। सो मच सो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेसेस। जो हमारी स्किन कलर है इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेस। स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे फॉर आइडेंटिफाइंग दिस सो कॉल्ड रेसेस। तो जो स्किन कलर है ये कॉमन वे है किसी को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो अफ्रीका के लोग हो जाते तो होते ब्लैक, ठीक है, सांवले से। ठीक है, अमेरिका के वाइट बोलते हैं, ठीक है, गोरे। ठीक है, और एशिया के हो जाते हैं गेहूं रंग के। ठीक है, ये भी क्या है कि स्किन कलर है, क्या आइडेंटिफाई करने का एक कॉमन वे है कि कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, ब्लैक वाइट और ब्राउन। ए मेजर क्वेश्चन डिबेट फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव दिस अपेरेंट ग्रुप इवॉल्व डिफरेंटली। ठीक है, तो सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंटली क्या हुए, इवॉल्व ओवर रिसेंट द एविडेंस हैज़ बिकम वेरी क्लियर। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जो सारे ग्रुप है क्या डिफरेंटली इवॉल्व हुए, डिफरेंट इवोल्यूशन है इनका। ओवर रिसेंट ईयर द एविडेंस हैज बिकम वेरी क्लियर, द आंसर इज दैट देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, ऑल ह्यूमन बींग्स आर ए सिंगल स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंटली इवॉल्व नहीं हुए, मतलब इनका क्या है कि ये क्या है, सिंगल स्पीस है। ह्यूमन बींग सब क्या है, सिंगल स्पीसीज है। बस फ़र्क यह है कि कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई एशिया में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, तो वो उसके एनवायरनमेंट के अनुसार क्या हो गया, उनके कलर चेंज हो गए। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, ह्यूमन। नॉट ओनली दैट रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर अ पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, वी ऑल कम फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, हम सब कहाँ से आए, जो सबसे पहला जो इंसान, ठीक है, मिला था, जो बिल्कुल वेल बिहेव था। ठीक है, ठीक है, मुझे बोल लो अर्ली मैंस बोल लो या फिर वेल बिहेव जो ह्यूमन बींग हमको मिला था, वो कहाँ पे मिला था, अफ्रीका में मिला था। ठीक है, फिर अफ्रीका में पॉपुलेशन बढ़ी, फिर वो जगह जगह प्लेनेट पे क्या हो गया, कोई एशिया की तरफ मूव कर गया, कोई अमेरिका की तरफ। ठीक है, कोई अलग अलग क्या हो गया, प्लेनेट पे क्या हो गए,
मूव कर गए, ठीक है। तो वहाँ पे रहने लगे, वहाँ पे एनवायरनमेंट के अनुसार उनकी बॉडी में क्या आ गए, चेंजेस आ गए, कलर में चेंजेस आ गए, लेकिन क्या कहेंगे कि इनका ओरिजिन क्या है, सेम है, मतलब स्पीसीज क्या है, ये ह्यूमन स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है। द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज इज होमोसैपियंस, ठीक है। हम क्या है, होमोसैपियंस है, ह्यूमन बींग को क्या बोलते हैं, होमोसैपियन। कैन बी ट्रेस देयर, तो सबसे पहला जो होमोसैपियन मिला था कहाँ पे मिला था, अफ्रीका में मिला था। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट कैन बी ट्रेस बैक टू आवर अफ्रीकन रूट, तो हमारे जो जेनेटिक फुटप्रिंट है वो कहाँ पे मिले, अफ्रीकन रूट्स, अफ्रीका में। एक कपल ऑफ 100,000 ईयर एगो, ठीक है, मतलब a couple of 100,000 year ago some of our ancestor left America while others stayed on, तो ठीक है, 1000 ईयर एगो क्या हुआ, जो हमारे एंसेस्टर है उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया अफ्रीका को, और कुछ वहीं पे रह के, और कुछ क्या हो गए, उस अफ्रीका को छोड़ के क्या कर गए, मूव कर गए, ठीक है। दूसरी, और कुछ क्या हुआ वहीं पे अफ्रीका में रह गया। द माइग्रेंट स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लेनेट, तो जो माइग्रेंट्स है वो स्लोली क्या हो गए, पूरे प्लेनेट पे क्या हो गए, अर्थ पे क्या हो गए, स्प्रेड हो गए, फैल गए। फ्रॉम अफ्रीका टू वेस्ट एशिया, देन टू सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, तो क्या हो गया, सारे जो ह्यूमन बींग थे वो क्या हो गए, हर जगह पे क्या हो गए, फैल गए। दे ट्रेवल डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज टू अमेरिकाज। They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling obviously, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सिंगल लाइन पे नहीं चले, मतलब इनका क्या मीनिंग है कि सिर्फ ट्रैवलिंग करने के लिए नहीं निकले थे, वहाँ पे क्या हो गया, सब क्या हो गई, प्लेनेट पे क्या हो गई, फैल गए, ठीक है। कोई उधर चला गया, कोई सेंट्रल एशिया में चला गया, कोई ईस्ट एशिया में चला गया, कोई साउथ एशिया में चला गया, कोई फिलीपीन में चला गया, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हुआ, ये जगह जगह क्या हो गए, चले गए। तो ट्रैवलिंग के लिए नहीं गए थे। दे वॉन्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद ग्रुप, समटाइम सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, समटाइम कमिंग बैक टू मिक्स विद ईच अदर, इवन मूविंग इन एंड आउट ऑफ अफ्रीका लाइक ऑल अदर स्पीसीज इन द प्लेनेट। दे हैड कम इनटू बीइंग एन एक्सीडेंट ऑफ एवोल्यूशन एंड वर ट्राइंग टू लीव देयर लिव टू द बेस्ट दे कुड, ठीक है। तो बस यही है कि टाइम के साथ क्या हो गए, जहाँ पे चले गए, जौन सी भी जगह गए, एशिया में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, जहाँ पे भी गए उसके एनवायरनमेंट के अनुसार उनमें क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे, ठीक है। वो उनमें चेंजेस नहीं होगी, जो उनके जनरेशन आई होगी, नई जनरेशन में कुछ चेंज होगा, फिर उसकी जनरेशन नई आई होगी, उनमें कुछ चेंजेस होगा, कलर में चेंज हुआ होगा, बॉडी डिज़ाइन में चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो वो एनवायरमेंटल क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और वो क्या हुए, प्रोग्रेस में इवॉल्व होते होते क्या हो गए, हम जैसे बन गए, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ह्यूमन एवोल्यूशन का, ठीक है। आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो ह्यूमन मिला था वो कहाँ पे मिला था, अफ्रीका में, और हम कौन सी स्पीसीज है, होमोसैपियंस, ठीक है। ये आपको कुछ लाइनें याद रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू।